अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब कि सब ठीक होंगे, आप अपने घर में खुश आबाद होंगे। मेरी दुआएं के अलावा आप सबको खुश रखे, हंसता बसता मुस्कुराता रखे। आमीन सुम आमीन। तो सर्दियों की आमद है जो हम यहाँ पे बना रहे हैं मकई के पराठे। कभी कभी इसमें शक्कर ऐड करते हैं, कभी सॉल्ट ऐड करते हैं, कभी कभी खुश रोटी भी बनाते हैं। एक तो खुश रोटी बन रही है, दूसरी बन रही है पराठा। येलो इसलिए क्योंकि ये येलो वाली जो मकई होती है ना वो है। तो हम ये लाए थे चक्की से, क्योंकि हमने अपने घर में जो फसल मकई की वो गाय नहीं थी। तो आप सोच रहे होंगे कि मैं इतने दिनों से कहाँ गायब थी। तो एक तो आपको मेरी आवाज़ से अंदाज़ा हो रहा होगा, दूसरा शादियों का सीज़न चल रहा है। तो फैमिली में शादी थी मेरे चाचू की बेटी की, फूफो के बेटे के साथ। तो इस वजह से फिर हमारे घर आना था आज मेहमानों ने, जिनकी शादी थी उन्होंने आना था, उनकी मैंने दावत बनाई थी। तो फिर सबसे पहले क्योंकि मौसम की मुनासिबत है, मौसम का तकाजा है कि सर्दी है, तो थोड़ा से स्टार्टर्स में हमने कहा पकौड़े वगैरह या इस तरह की चीज़ें रख देंगे जब तक कि हमारा खाना रेडी होता है। साथ में मैंने घर में ही ये चटनी बनाई थी। घर का पुदीना है, घर की हरी मिर्चें हैं, थोड़ा सा मैंने 1-2 गार्लिक क्लोव ऐड कर लिए थे। तो यहाँ पे जो है वहाँ पकौड़े बन के रेडी हो गए थे और साथ में चटनी भी रेडी थी। फिर मैंने कहा मैं आपको शो कर रही थी कि मैंने क्या सर्व किया था। उसकी वीडियो थोड़ी आड़ी टेढ़ी सी है, बट आई होप के आपको समझ में आ जाएगा। शामी कबाब थे, पकौड़े थे थोड़े से, साथ में चाय थी और साथ में मैंने ये जो होते हैं ना ब्रेड पिज़्ज़ा वो बना लिया था। बहुत ही कन्वीनियंट रहता है, इजीली बन जाता है और इसकी रेसिपी आई गेस सबके पास होती है, सबको पता होती है। तो अब दावत की तैयारी करते हैं। यहाँ पे मैंने ट्रैफल बनाया था तो कस्टर्ड में बना के रख लिया था। थोड़ा सा ठंडा हो गया था, बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे नहीं आया था, बट ये था कि जो बहुत ज़्यादा बॉइलिंग टेम्परेचर था ना उससे ये हट गया था। तो मैंने कहा इसकी सेटिंग कर लेते हैं। कुछ तैयारियाँ तो मैं रात में ही कर लेती होती हूँ, जैसे कबाब वगैरह रात में बना लेती होती हूँ और साथ में इस तरह की चीज़ें जो होती हैं ट्राइफल वगैरह। इससे ये होता है कि एक तो आपका रिज़ल्ट सेट हो जाता है फ्रिज में अच्छे से, और दूसरा ये होता है कि आपका काफ़ी टाइम सेव हो जाता है। बच्चों के साथ मुश्किल होता है। सबसे पहले केक की लेयर लगाई थी, फिर फ्रूट्स ऐड किए थे, फिर ये कस्टर्ड ऐड किया था, फिर से केक, फिर से फ्रूट और फिर से ये कस्टर्ड, ऐसे ही लेयर्स लगा दी थी। एंड में हम जो है वो जेली वगैरह लगा लेंगे। आप सब बताइए कि आपके यहाँ सर्दी कैसी है। हमारे कश्मीर में तो बहुत जल्दी ठंड आ जाती है और काफ़ी टाइम के लिए रहती है। हर मार्च अप्रैल तक हमारा जो कश्मीर है वो ठंडा रहता है और धूप भी यहाँ पे बहुत कम निकलती है। जो निकलती है ठंडी सी धूप होती है और 3 बजे धूप गायब भी हो जाती है। शादी के व्लॉग्स जो उनसे अब मैं ट्राई करूँगी अगर कुछ क्लिप्स मेरे पास हुए, क्योंकि घर की शादियों में आपको पता है कि इतना टाइम नहीं होता है। पिक्चर्स तो हमने बहुत सारी बनाई थी, बट ये कि हमने वीडियोस वगैरह नहीं बनाई थी। और दूसरा ये कि फैमिली की प्राइवेसी होती है, तो मैंने कहा कि अब जब फेसेस छुपाने होते हैं तो फिर फ़ायदा नहीं है बाकी चीज़ों का भी। पर फिर मैं ट्राई करूँगी, अगर मुझे थोड़े बहुत क्लिप मिल गए तो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक आपसे शेयर कर दूँगी। यहाँ पर खैर मीठा बन रहा था और सर्दी भी शाम के टाइम काफ़ी होती है। लास्ट ईयर पे मैंने ऐसे ही केक लगा लिए थे। केक जो है मैंने सुपर के यूज़ किए थे, क्योंकि मैं पहले बिस्किट्स यूज़ करती थी सुपर के, तो उसमें थोड़े से एग की जो सी है ना वो स्मेल आती है, टेस्ट आता है, तो मुझे अच्छा नहीं लगा था। नेक्स्ट मैं बनाऊंगी यहाँ पे पुलाव, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जिन्हें बिरयानी पसंद नहीं होती। जी जी ऐसा होता है। तो जो हमारा दूल्हे में है जो हमारे ना, उन्हें बिरयानी पसंद नहीं है, तो इसलिए उनके लिए बन रहा था ये पुलाव, जो काबली पुलाव की तरह होता है, बस इसमें थोड़ी सी वेरिएशन कर ली। हर बंदे की अपनी एक रेसिपी होती है, तो मैंने हर रेसिपी में वेरिएशन कर ली होती है अपने अकॉर्डिंग टू टेस्ट। यहाँ पे चिकन और जब आलू अच्छे से भून चुके थे मसालों में, खड़े मसालों में, तो फिर मैंने इसमें टोमेटो की जो प्यूरी या पेस्ट होता है ना वो ऐड कर लिया था। इसकी अच्छे से भुनाई करके इसको फिर से हम ढक देंगे स्टीम में। चिकन और आलू अच्छे से कुक हो जाएंगे, फिर जो है चिकन है इसको हम बेक कर लेंगे और फिर जो इसी मसाले में ना हम अपने राइस वगैरह जो होते हैं ना वो कुक कर लेंगे। ऐसे पुलाव का बाकी तरीका होता है वैसे होता है। दैट्स इट। उसके बाद मैंने कहा यहाँ रशियन सैलड बना लेते हैं हम। इसमें मैं मैक्रोनी ऐड की थी। अब मैक्रोनी जो सी है बेसिकली जो उसकी ऑथेंटिक रेसिपी है उसमें नहीं होती है, बट मैंने इसमें भी थोड़ा सा चेंज कर लिया था, क्योंकि मैंने खाने में पास्ता नहीं बनाया था। तो मैंने कहा चले जी मैक्रोनी इसमें ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे फ्रूट्स आप देख सकते हैं फ़ौरन ही काले हो जाते हैं, बट जब इसमें क्रीम वगैरह जाएगी तो बिल्कुल सेट हो जाएंगे। मैं आपको फाइनल लुक दिखा दूँगी। और साथ मैंने अनार भी रखे थे, क्योंकि कलरफुल से हो जाएंगे ना तो काफ़ी अच्छा लगेगा, टेस्ट भी अच्छा हो जाएगा और यह कि इसकी लुक भी अच्छी हो जाएगी। तो फ्रूट्स मैंने यहाँ पे बनाना ऐड किया था, एप्पल ऐड किया था। एक फ्रूट कॉकटेल का जो बड़ा टीन होता है तकरीबन 800 ग्राम्स का होता है गैस, वो ऐड किया था। यहाँ पे है क्रीम है, मेयोनेज़ है और साथ में थोड़ा सा मैंने ऐड कर लिया था वो जो सिरप होता है कॉकटेल का, वो क्रीम जो है मिल्क पैक भी मैंने ऐड की थी। एक ही पैकेट ऐड की थी। मैंने कहा मैं चेक कर लेती हूँ, अगर इसकी कंसिस्टेंसी ठीक हुई तो ठीक है, अदरवाइज़ मैं और ऐड कर लूँगी। मुझे तो ठीक लगी थी। और वैसे भी सर्दियों में ज़्यादा क्रीमी चीज़ें जो सी है ना वो खाने से गुरेज ही करना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ना ज़ुकाम फ्लू ये सब चीज़ें लगी हुई हैं। बट खैर मैंने इसमें बाद में ऐड कर दिया था थोड़ा सा। और यहाँ पे देखिए जो हम पुलाव के साथ चटनी लेते हैं ना, वो जो अरेबिक स्टाइल में होती है वो बना ली थी।
सर्विंग डिशेज़ में मैंने चीज़ें डाल दी थी, क्योंकि जब दावत होती है तो अच्छा होता है कि आप साथ ही साथ चीज़ें रेडी करके, जिनको गर्म नहीं करना होता, जिनको ऐसे ही सर्व करना होता है एज़ इट इज़, तो उनको सर्विंग बॉल में डाल लेना ही बेटर रहता है। फिर यहाँ पे पुलाव की तरफ आ जाते हैं वापस। तो यहाँ पे जब चिकन से टेंडर हो चुकी तो मैंने कहा इसको हम निकाल लेंगे। निकाल के जो बेकिंग ट्रे होती है मैंने उसमें डाल दिया था चिकन को। मैंने यहाँ पे और आलूओं को चेक कर लिया था, वो वेल डन हो चुके थे। तो यहाँ पे मैं बनाने लगी हूँ जी मुगलाई हांडी। ये मेरी खुद की एक रेसिपी आप समझ सकते हैं, मैंने क्रिएट की थी। ऐसे ही बनाते बनाते ना समटाइम्स होता है ना कि अच्छी रेसिपी बन जाती है। तो सबसे पहले मैंने प्याज जो है 2 बड़े साइज़ के ले लिए, थोड़े चॉप कर लिया था। फिर उनको फ्राई किया है, साथ में जिंजर गार्लिक पेस्ट 2 टेबलस्पून ऐड किया है। 1.5 किलो के करीब ये मेरी चिकन थी, वो ऐड करके इसकी अच्छे से भुनाई की। जैसे इसका कलर चेंज हुआ तो उसमें हमने डाल दी है जी नमक, मिर्च, हल्दी, ये तीनों चीज़ें हम डालेंगे और फिर से इसको हिला लेंगे। अब सर्दियों में एक इशू ये भी होता है कि बहुत ज़्यादा भाप बनती है, स्टीम की वजह से ना वो कैमरा जो है ब्लर हो जाता है, फोकस ही नहीं कर पाता है। एनीवेज ये है कि मैं आपको साथ साथ बता रही हूँ। तो इनको फिर हमने अच्छे से भून लिया था। इसकी भुनाई करने के बाद इसमें तकरीबन 1 कप के करीब योगर्ट ऐड कर दिया। योगर्ट जो है वो जो पैकेट वाला होता है वो, इसमें ज़्यादा पानी नहीं होता। अगर पानी वाला है तो फिर आपको वही है कि फ्लेम हाई करना पड़ेगा ताकि उसका पानी जल्दी से ड्राई हो जाए, अदरवाइज़ आपकी चिकन जो है वो टूट जाती है, उसमें वो अच्छी सी लुक नहीं आती है। तो यहाँ पे इसको मैं थोड़ा सा मिला जुला लूँगी और फिर जो है इसको ढक देंगे ताकि चिकन अच्छे से टेंडर हो जाए। यहाँ पे हमारी चिकन देखें दही ने काफ़ी पानी छोड़ दिया था और चिकन अच्छे से टेंडर हो चुकी है। तो इसके बाद मैंने इसमें ना 1 पैकेट जो मलाई होती है मिल्क पैक की, वो ऐड कर ली थी। तो इधर देखिए आप, मैंने जो गाजरें वो भी काट के रखी हुई हैं काबली पुलाव के लिए जो होती हैं वो। यहाँ मैंने राइस ऐड कर दिए थे, इसमें भी बॉयल आने लगा था। कबाब शामी बन रहे। अब ये होता है कि जब मेहमान आ जाते हैं तो फिर आपको बड़ी जल्दी होती है। शामी कबाब जो से हैं यहाँ पे मैंने फ्रीज करे थे रात को ही, तो यहाँ पे अब जस्ट फ्राई हो रहे हैं। यहाँ पे हमारी चिकन जो है वो जो हांडी है वो देखिए बन चुकी है। कितना अच्छा इसका टेक्सचर है और टेस्ट भी बहुत कमाल की होती है। आप सभी ट्राई कीजिए, बहुत सिंपल और ईजी सी रेसिपी है। इसमें कोई फैंसी मसाले ऐसा कुछ भी नहीं जाता है। तो ऊपर से धनिया और हरी मिर्चें डाल के मैंने गार्निश कर लिया था। यहाँ पे चिकन भी हमारी बेक हो चुकी है और कबाब भी हमारे फ्राई हो रहे थे। साथ में मैंने सैलेड सराउंडिंग में सेट करके लगा लिया था प्लेट्स के, और फिर ऊपर मैंने जो है वो रख दिया था कबाब्स को। ये जो है चिकन और जो होते हैं ना टिंडे या कोसे होते हैं, जुकीनी जो होती है वो थी, वो बनाई थी मैंने। तो यहाँ पे मैंने खाना जो है सर्व कर दिया था, खाना लगा दिया। सबसे पहले अपने राइस देखे हैं, जो काबली पुलाव था हमारा वो है, साथ में ये चिकन मलाई हांडी जो बनाई थी मैंने वो है, कबाब्स हैं, चिकन और जो सब्ज़ी थी वो थी, रशियन सैलड, ट्राइफल, सब कुछ मैंने सर्व करके लगा दिया था। साथ में ड्रिंक्स रख दिए थे, अगर किसी ने पीने होंगे तो पी लेंगे, और सिंपल पानी था और नान मंगवा लिए थे बाहर से मैंने। दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह। अल्लाह हाफिज़।